प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलेंस.com की तरफ से मैं डॉक्टर एस.के. तिवारी आपके सामने उपस्थित हूँ। एग्जिट पोल्स फेल हुए, ज्योतिष पास हुआ। इन दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो एस्ट्रोलेंस रिसर्च टीम के अनुमान के अनुसार आए हैं। हमने पहले भी अपने वेबसाइट पर अपने कॉलम में इस बात को लिखा था कि हरियाणा में भाजपा लंबी जीत दर्ज करेगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। कश्मीर में क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया है और भाजपा ने वहाँ पे 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे। इस तरह से ये परिणाम आए। हमारी टीम ने अपने इस विवरण के लिए ग्रहण को आधार बनाया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मीन राशि में पड़ा जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी के चतुर्थ भाव में था। इसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ा जो राहुल गांधी के 10वें भाव में था। पार्टी वाइज देखें तो कांग्रेस पार्टी के चंद्र राशि कन्या के ऊपर सूर्य ग्रहण पड़ा और उसे 7वीं मीन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ा। इसके विपरीत भाजपा के वृश्चिक राशि से सूर्य ग्रहण एकादश भाव में और चंद्र ग्रहण 5वें भाव में पड़ा। जहाँ तक नेताओं की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का लग्न तुला, राशि वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि से सूर्य ग्रहण उनके एकादश भाव में पड़ा और चंद्र ग्रहण 5वें भाव में पड़ा। इस प्रकार से जो नेशनल अफेयर्स को प्रभावित करते हैं ये एक्लिप्सेस यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके आधार पर और चुनाव की तिथियों को देखते हुए एस्ट्रोलेंस रिसर्च टीम ने वर्क किया और घोषणा की कि हरियाणा में बीजेपी बम्पर मेजॉरिटी से जीतेगी और जम्मू कश्मीर में उसे सर्वाधिक वोट मिलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भले सीटें ज़्यादा मिली हैं लेकिन वोटों की संख्या में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को केवल 13 लाख वोट मिले हैं, वहीं भाजपा को 14 लाख वोट मिले हैं। जो लोग प्लेबिसाइड की बात करते हैं उनको इससे सीख लेना चाहिए। हम रिसर्च टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही आगे की 2 चुनाव और होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, और वो माह नवंबर में होने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव तब तक बना रहेगा और हम इस पर अलग से विश्लेषण करेंगे। ये ज्योतिष की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल जो नतीजे आए हैं उसके आसपास कहीं नहीं रहा। सब ने एक तरफा हरियाणा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी। जम्मू कश्मीर में भी क्लीन स्वीप करा दिया था, लेकिन हमारी टीम ने इसके विपरीत जाके पहले ही पब्लिक डोमेन में इस बात को लिखा और आज 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आने वाले थे उसका भी हम लोगों ने एनालिसिस किया। 8 तारीख नरेंद्र मोदी का लकी नंबर है और राहुल गांधी का नंबर 1 है। 1 और 8 दोनों परस्पर विरोधी हैं, इसलिए और नक्षत्र आज जो चल रहा था वो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा था, जो कि नरेंद्र मोदी के जन्म नक्षत्र से दूसरा
और भाजपा के जन्म नक्षत्र पर ही चंद्रमा चल रहा था। इन सब गणनाओं के आधार पर हमारी टीम ने ये घोषणा की कि इस चुनाव में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी की सरकार लगातार हैट्रिक लगाई है। इसके लिए भाजपा के लोग के साथ साथ जो खगोलीय घटनाएं घटित हुई वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उनमें ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में ये दोनों ग्रहण दृश्यमान नहीं थे, उनसे हम एक सीधा सा सवाल पूछते हैं कि जो ब्रह्मांड में घटना घटित होती है उसकी पूरी धरा पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण दिन में हुआ तो भारत में दृश्यमान नहीं रहा, सूर्य ग्रहण रात में हुआ तो भारत में दृश्यमान नहीं रहा। लेकिन आप सोचिए कि भारत का कोई व्यक्ति नागरिक अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रह रहा हो, गया हो, तो क्या उस पर असर पड़ेगा? या अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? इस लॉजिक पर हम लोगों ने काम किया और शास्त्रीय परंपरा में भी कहा गया है कि इन खगोलीय घटनाओं का प्रभाव नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर पड़ता है। आप मध्य एशिया में स्थिति देख ही रहे हैं कि ग्रहण ने किस तरह से ईरान, इजराइल, गल्फ के कंट्रीज, अमेरिका, इन सबको एक तरह से बांध रखा है। आगे भी इस ग्रहण का असर पड़ता रहेगा। अगले 6 महीनों तक के लिए ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, खास करके सूर्य ग्रहण, कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, झारखंड में भी हार का सामना करना पड़ेगा। हम इस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ, चलते चलते ये ज़रूर कहेंगे, यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम जो भी नई घटनाओं के एनालिसिस करते हैं, जो ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित होते हैं, हम कोई एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में घटित होता है उसका असर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जो खगोलीय घटनाओं से प्रतिकूल हो। यदि आप इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है आपकी बेहतर सेवा करने के लिए और ज्योतिष को एक लॉजिकल ढंग से नया आयाम देने के लिए। हाँ, मैं अंत में अपनी इस एनालिसिस के लिए, हमारी टीम की एनालिसिस के लिए अपने गुरु स्वर्गीय बीबी रमन जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस खगोलीय घटनाओं का कैसे राष्ट्रीय चुनावों पर, राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है, इसकी हमें दीक्षा दी थी और उनकी बातें लगभग 100% सही होती थी। इसलिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। एस्ट्रोलेंस टीम आपके सामने फिर हाजिर होगी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।